हेलो +1 बॉयज। चलिए आज लेक्चर नंबर 8 शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 8। लेक्चर 7 में हमने क्या जो लेक्चर 7 में हमने क्या समझा था कि दो कंसेप्ट होते हैं अपने पास। एक तो कैश बेसिस और दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस और दूसरा हमने समझा था एक्रूअल बेसिस। यही से टॉपिक शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 8 में। कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस के ऊपर आपके बुक्स के अंदर है ना 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चलिए उनको सबसे पहले उन्हीं को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले पेज नंबर है, ये पेज 4.3। पेज कितना है ये अपना 4.3। पेज 4.3 के ऊपर इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। इलस्ट्रेशन नंबर 1। Following information is obtained from the books of Mr. Shekhawat for the year ended 31st March 2006। हाँ जी, प्रोप्राइटर का नेम क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? मिस्टर शेखावत। मिस्टर शेखावत। और ईयर एंड कब हो रहा है इनका? 31 मार्च 2026 को। नीचे दी गई इन्फॉर्मेशन से हमें क्या पता करना है? यहाँ पर क्या दिया गया है? कैश सेल दी हुई है 7,80,000 और क्रेडिट सेल दी हुई है 2,10,000। एक्सपेंसेस के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? आउट ऑफ विच 90,000 इज स्टिल टू बी पेड। मीन्स टोटल एक्सपेंस कितने दी हुई है अपने को? 6,15,000। और उसमें से जो 90,000 पे है 90,000 है जो वो अभी तक पे नहीं किए। मीन्स आप समझ ही गए होंगे। और अब क्या बोल रहा है ये? आपको कैश बेसिस फॉलो करके हमें प्रॉफिट या लॉस पता करना है। कैश बेसिस फॉलो करके इट मीन्स मैं कैश मिला वो मेरे लिए सेल है और कैश मेरी तरफ से गया वो मेरे लिए एक्सपेंस है। तो मेरे वाले केस में कैश सेल कितनी है? 7,80,000। कैश सेल्स कितनी है? 7,80,000। और क्रेडिट सेल 2,10,000। इसको कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे? कौन सा बेसिस? कैश बेसिस के अंदर नहीं करेंगे सर। उसके बाद एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस कितने हैं टोटल? 6,15,000। 6,15,000 में से हाँ जी 90,000 क्या है? 6,15,000 उसमें से 90,000 अभी तक पे नहीं किए। तो टोटल अपने पास 615 माइनस 90। हमने पे कितने किए हैं फिर? 5 लाख। टोटल कितने हैं मेरे पास? 6,15,000। उसमें से 90,000 पे नहीं किए हैं। 6,15,000 90,000 पे नहीं किए हैं तो बाकी कितने बच गए? जो मैंने पे किए हैं वो कितने हैं? 5,25,000। 5,25,000 ये मैंने कैश में पे कर दिए। तो डियर मेरे पास कैश सेल्स कितनी है? 7,80,000 माइनस क्या करेंगे इसमें से प्रॉफिट निकालने के लिए? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितने लेस करेंगे? 5,25,000। 7,80,000 780 माइनस 525 कितने बच गए? 2,55,000। 2,55,000 ये कौन से वाला केस में हो गया? अगर हम कैश बेसिस फॉलो करते हैं तो ये कौन सा हो गया अपना? कैश बेसिस। और दूसरा इसी क्वेश्चन को अगर मान लो मैं एक्रूअल बेसिस के ऊपर बना रहा होता तो एक्रूअल बेसिस के ऊपर अगर सेम क्वेश्चन है अगर एक्रूअल बेसिस के ऊपर बनाए तो एक्रूअल बेसिस क्या कहता है? सर कोई इश्यू नहीं है। मीन्स बाद में भी मिल जाएगा मतलब कि जो करंट ईयर की सेल है उसके पैसे बाद में भी मिलेंगे, कोई इश्यू नहीं है, वो चलेगा। हाँ जी, तो मेरे वाले केस में कैश सेल कितनी है? कैश सेल्स 7,80,000
क्रेडिट सेल भी कंसिडर करेंगे क्योंकि ये तो एक्रूअल बेसिस है। क्रेडिट सेल कितनी है? हाँ जी, क्रेडिट सेल है मेरे वाले केस में 2,10,000। टोटल कितनी हो गई है? 7,80,000 प्लस 2,10,000, 990। 990। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर? चलो बताओ मेरे को, एक्सपेंस कितने लेकर चलोगे आप? एक्सपेंस मैंने 90,000 पे नहीं किए थे, वो नेक्स्ट ईयर पे करूंगा। करंट ईयर का एक्सपेंस है, नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, उसको हम कंसीडर करेंगे कि कौन से केस में, अगर एक्रूवल बेसिस है तो मेरा उसको हम कंसीडर करेंगे। तो मेरे लिए मेरे वाले केस में टोटल एक्सपेंस कितने थे? 6,15,000। 615 की डिटेल क्या थी सर? 525 तो 525 तो हमने पे कर दिए थे, और उसके अंदर 90,000 क्या था? नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, ये नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, बट एक्रूवल बेसिस में हम कंप्लीट कंसीडर करके चलेंगे। कितना करेंगे? 6,15,000। तो 990 माइनस 6,15,000 कितना आ गया मेरे पास? 375। ये मेरे पास प्रॉफिट आ गया। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं है? कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर कितना है? 4.4। पेज नंबर 4.4। डियर, जो आपने फर्स्ट 1 और 2 मीन्स क्वेश्चन एक ही मान लो, वो तो बस खाली बेस के अकॉर्डिंग चेंज किया था उन्होंने, क्वेश्चन 1 और 2 की फॉर्म बना दिया था उसको। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको नहीं लग रहा था सर उसमें परचेज की कहीं पर भी डिटेल नहीं थी, खाली सेल और एक्सपेंस के बारे में बोला हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है? हो सकता है इसमें परचेज की भी डिटेल मिल जाए। चलिए रीड करते हैं। हाँ जी, कैश परचेजेज। कैश परचेजेज कितनी है? कैश परचेजेज वो है मेरे वाले केस में 15 लाख। ठीक है, उसके बाद कैश परचेजेज के नीचे मैं क्रेडिट परचेजेज लिख रहा हूँ। क्रेडिट परचेजेज, क्रेडिट परचेजेज कितनी है? 3 लाख। कोई कंफ्यूजन नहीं है सर? हाँ जी, आगे चलते हैं। कैश सेल कितना है? कैश सेल्स, कैश सेल है सर 40 लाख। 40 लाख। और क्रेडिट सेल्स? क्रेडिट सेल्स है 5 लाख। क्रेडिट सेल्स 5 लाख। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? मैंने क्या लिखा अभी तक? खाली कैश परचेजेज और क्रेडिट परचेजेज, कैश सेल और क्रेडिट परचेज, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। नेक्स्ट देखो, लास्ट एग्जांपल में क्या लिखा हुआ था? खाली एक्सपेंस के बारे में लिखा हुआ था। और एक्सपेंस कौन से लिखे हुए थे? कुछ एक्सपेंस हमने पे कर दिए थे और कुछ पे नहीं किए थे। अब की बार वाले एक्सपेंस, अब की बार वाले जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है? वो तो लिखे लिखे हैं, एक्सपेंस इन्होंने पे कर दिए, बाद में पे करेंगे, और कुछ एक्सपेंस ऐसा है जो नेक्स्ट ईयर का अभी पे कर दिया। मीन्स एक्सपेंस के इन्होंने तीनों फॉर्म दे दिया हमें, पे कर दिया, पे नहीं किया बाद में करेंगे, और नेक्स्ट ईयर का अभी पे कर दिया। ठीक है, चलो मैं ये तीनों एक्सपेंस लिखता हूँ। सबसे पहले एक्सपेंस पेड, एक्सपेंसेस पेड। पेड कितना है? 850। पेड कितना है? 850। अभी तक पे नहीं किया, एक्सपेंस नोट yet पेड। वो कितना है? 45,000। और नेक्स्ट ईयर का अभी पे कर दिया, नेक्स्ट ईयर का अभी पे कर दिया, अभी पे कर दिया, मीन्स पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस। वो कितना है?
20,000। हाँ जी, एक्सपेंस क्लियर है आपको, परचेज क्लियर है, और ये क्या होगी हमारी सेल। कोई भी बिजनेस होगा उसमें क्या चलेगा, माल खरीदेंगे और बेचेंगे, एक्सपेंस करेंगे और इनकम आएगी, यही तो है। इनकम के बारे में और लिख लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। हाँ जी, क्या मैं कह सकता हूँ इनकम की भी सेम स्टोरी होगी। इनकम हमें कुछ तो रिसीव हो गई, और कुछ इनकम हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई है, और कुछ इनकम हमें नेक्स्ट ईयर की अभी रिसीव होगी। चलो उन तीनों को भी अभी लिखते हैं। हाँ जी, इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड, रिसीव्ड कितनी है, 80,000। ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 15,000 रुपये, और नेक्स्ट ईयर की अभी रिसीव होगी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 6,000। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए मैं सबसे पहले करता हूं कैश बेसिस। कैश बेसिस को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम सेल कंसीडर करते हैं, क्रेडिट सेल लेंगे नहीं, ठीक है, खाली कौन सी सेल आएगी, कैश सेल्स। कैश सेल्स मेरे वाले केस में कितनी है, 40 लाख। कोई कंफ्यूजन। उसके बाद देख लो सेल के साथ कोई इनकम हो तो वो भी कंसीडर कर लो, साथ साथ में सेल के साथ कोई इनकम हो तो वो भी कर लो। और इनकम भी कौन सी करोगे, जो रिसीव हो चुकी है वही रिसीव करो, वही मतलब इसमें कंसीडर करना, क्योंकि हम कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं। इनकम रिसीव्ड कितनी है मेरे वाले केस में, 80,000। इनकम रिसीव्ड 80,000। टोटल रिसिप्ट कितनी होगी मेरी, 40 लाख 80,000। कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। चलो एक्सपेंस के बारे में आते हैं, जो हमने लेस करना होगा एक्सपेंस के बारे में। सबसे पहले एक्सपेंस कौन सा मानकर चलोगे, परचेज से रिलेटेड। और परचेज में भी कौन सा कंसीडर करोगे, हाँ जी, परचेज में भी खाली कैश परचेज। कैश परचेज कितनी है मेरे वाले केस में, कैश परचेज 15 लाख रुपए। इनकम तो वहां पर कंसीडर हो ली सेल के साथ, अब खाली क्या बच गया, एक्सपेंस। एक्सपेंस में मेरे लिए कैश बेसिस के अंदर कौन सा रेलेवेंट रहेगा, खाली एक्सपेंस जो मैंने पे किया है। मेरे वाले केस में मैंने एक्सपेंस कितना पे किया है, एक्सपेंस पेड, क्या मैं कह सकता हूँ मैंने खाली 85,000 पे किया है। कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। तो ये कितना हो गया, 8,50,000, 8,50,000 कितना हो गया ये, 15 और 850 23,50,000। प्रॉफिट कितना हो गया कैश बेसिस के अंदर, प्रॉफिट 40 लाख 80,000 माइनस 23,50,000, ये बच गए 17,30,000 रुपये, 17,30,000। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। सेम एग्जाम्पल हम कैरी ऑन करेंगे, सेम एग्जाम्पल हम कैरी ऑन करेंगे, और सेम एग्जाम्पल को हम कौन से बेसिस पे तैयार करते हैं अब, सेकंड टाइप में एक्रूअल बेसिस के ऊपर। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, नहीं है। चलो मैं कैश बेसिस वाला इरेज कर देता हूँ, अब मैं इसी एग्जाम्पल को एक्रूअल बेसिस के ऊपर तैयार करता हूँ। सेम क्वेश्चन को कैसे तैयार करते हैं हम, एक्रूअल बेसिस के ऊपर तैयार करते हैं, ठीक है। चलिए एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल
बेसिस। सबसे पहले मैं सेल लेता हूँ। क्या लगता है आपकी बार क्रेडिट सेल भी आ जाएगी? सर बिल्कुल आ जाएगी। सेल दोनों कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले कैश कैश सेल्स। कैश सेल्स कितनी है मेरे वाले केस में? 40 लाख। और क्रेडिट सेल कितनी है मेरे वाले केस में? क्रेडिट सेल्स क्योंकि एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे हैं हम, 5 लाख। हाँ जी, क्रेडिट सेल्स 5 लाख। ठीक है, चलिए सेल के साथ और क्या रहेगा? इनकम का पोर्शन। ठीक है, इसके अंदर ऐड क्या करते हैं हम? इनकम। डियर इनकम मुझे रिसीव कितनी हो चुकी है? 80,000। इनकम रिसीव कितनी हो चुकी है? 80,000। और रिसीव कितनी नहीं हुई? 15,000। प्लस कर दूं। और नेक्स्ट ईयर की अभी रिसीव हो गई इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, उसको क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे 6,000 ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इन एडवांस। कितना बच गया है मेरे पास? इनकम को लेकर 80 प्लस 15 माइनस 6, ये आ रहा है मेरे पास 89,000। ये मेरे पास सेल का पोर्शन बन गया। सेल का पोर्शन कितना बन गया? 45 लाख। और इनकम का कितना हिस्सा आ गया? 89। टोटल कितना हो गया रिसिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू? 45 लाख 89,000। कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए अब एक्सपेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कौन सी कंसीडर करेंगे? सर परचेजेज को कंसीडर करेंगे। परचेजेज में कौन सी लेंगे, कैश या क्रेडिट या दोनों? सर दोनों आएगी क्योंकि हम एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे हैं। कैश परचेजेज मेरे वाले केस में कितनी है? 15 लाख। और क्रेडिट परचेजेज 3 लाख। टोटल परचेजेज कितनी होगी? 18 लाख। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं है? चलिए एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्सपेंसेज, हाँ जी, पे कितने कर दिया मैंने? 8,50,000। करंट ईयर का एक्सपेंस तो है बट पे नहीं किया, उसको तो प्लस कर देंगे। एक्सपेंसेस नॉट येट पेड 45,000 को मैं प्लस कर दूं। नेक्स्ट ईयर का जो एक्सपेंस अभी पे कर दिया उसको, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है जो मैंने अभी पे कर दिया उसको मैं लेस कर दूंगा। कितना है मेरे वाले केस में? 28,000। नेक्स्ट ईयर का अभी पे कर दिया, पेड इन एडवांस, ये कितना था अपने वाले केस में? 20,000। इसको क्या कर देंगे हम? माइनस पेड इन एडवांस को क्या कर देंगे? माइनस। ये कितना आ गया एक्सपेंस का हिस्सा मेरे वाले केस में? 8,50,000 प्लस 45 माइनस 20, ये आ रहा है मेरे पास 8,75,000। 8,70,000। और परचेज का कितना था मेरे पास? 18 लाख। 18 और 8 26 लाख 75,000। तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 4589 माइनस 26 ये आ रहे हैं 19,14,000 नेट प्रॉफिट। तो कंफ्यूजन? कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का कंसेप्ट से क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। आपका लास्ट एग्जांपल है ये। नेक्स्ट एग्जांपल और कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर अपना 4.5, इलस्ट्रेशन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? कैश सेल कितनी लिखी है? 8 लाख रुपए। और क्रेडिट सेल कितनी है? 2,80,000। ठीक है, ऐसे ही परचेज कितनी लिखी हुई है? कैश परचेज है मेरी 5,10,000 और क्रेडिट परचेज है मेरी 1,50,000।
अब की बार एक्सपेंस कितने दिए हुए हैं हमें इस क्वेश्चन के अंदर? 3 एक्सपेंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है? सैलरी। सैलरी के बारे में क्या लिखा है? सैलरी जो पेड है ना वो है 80,000, ठीक है। और सैलरी पेड है 80,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी है मेरे वाले केस में 12,000। सैलरी पेड 80,000 है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है मेरे वाले केस में 12,000। सेकेंड एक्सपेंस क्या है मेरा? रेंट पेड फॉर 11 मंथ्स। 11 मंथ्स का अगर रेंट पेड किया है मैंने, मीन्स 11 मंथ्स का 55,000 पे किया है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? 1 मंथ का रेंट मेरा आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग जो 1 मंथ का रेंट है मेरा वो क्या है? आउटस्टैंडिंग, उसको मैंने अभी तक पे नहीं किया 5,000, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के लिए, इंश्योरेंस वाले केस में के लिए क्या लिखा हुआ है इन्होंने? टोटल इंश्योरेंस कितना पे किया है? टोटल पेड कितना है? टोटल इंश्योरेंस पेड कितना है? 24,000 रुपये। उसमें से, इस 24 में से 18,000 नेक्स्ट ईयर का पे किया है। इस 24 में से 18,000 नेक्स्ट ईयर का पे किया है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इनकम हमें केवल एक ही दी हुई है, एक्सपेंस हमें 3 दिए हुए थे, इनकम हमें एक ही दी हुई है। इनकम रिसीव्ड कितनी है? 10,000। और जो रिसीव्ड है ना मेरी इनकम 10,000, इसके अंदर वो इनकम इंक्लूड नहीं है जो एडवांस में रिसीव हुई है। ध्यान से रीड करना इसको। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? इनकम रिसीव्ड सबसे लास्ट में लिखा है, एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब जो इनकम में मुझे एडवांस में रिसीव हुई है उसको एक्सक्लूड किया गया है इस 10,000 में से, ठीक है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कितना है? 6,000। और उसके बाद क्या है? इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, वो कितनी है मेरे वाले केस में? 2,000। देखो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है। सेल, 3 एक्सपेंस है मेरे और 1 इनकम है, और मेरे पास परचेज का डाटा है। अब मुझे क्या तैयार करना है कि मुझे नेट प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता करना है। और 2 मेथड है मेरे पास पता करने के लिए, दो दो बेसिस के ऊपर पता करना है। एक तो मेरा है कैश बेसिस और दूसरा कौन सा है मेरा? एक्रूअल बेसिस। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कैश बेसिस, अगर हम फॉलो करते हैं तो कैश बेसिस के ऊपर क्या रहेगा, ठीक है। कैश बेसिस के ऊपर सेल में कौन सी कंसीडर करूंगा कैश बेसिस के अंदर? क्रेडिट सेल तो लूंगा नहीं मैं, खाली कैश सेल रहेगी मेरे वाले केस में। कैश सेल्स कितनी आ जाएगी? 8 लाख। कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो इनकम और कंसीडर कर लेते हैं इसके अंदर। हाँ जी, इनकम से बताना मुझे, मुझे रिसीव होनी चाहिए। क्या इस 10,000 के अंदर ये वाले जो 6,000 रुपये रिसीव हुए हैं वो इंक्लूड है? नहीं है ना सर? हाँ जी। 10,000 इनकम रिसीव्ड कितनी है मुझे? रिसीव्ड का टोटल चाहिए मुझे, रिसीव्ड का टोटल 10,000 तो एक है, और 6,000 नेक्स्ट ईयर का अभी रिसीव हो गया वो, तो टोटल कितने रिसीव हुई है मुझे इनकम? टोटल रिसीव्ड 16,000। तो ये वाला टोटल कितना हो गया मेरे वाले केस में? 8 लाख। 10,000 तो रिसीव हो गई थी, 6,000 नेक्स्ट ईयर की अभी रिसीव हो गई, 8,16,000। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं परचेज के ऊपर। परचेज को कौन सी कंसीडर करें हम? खाली कैश परचेज कंसीडर करेंगे। कैश परचेज, कैश परचेज कितनी है मेरे वाले केस में? 5,10,000, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? एक्सपेंस कितने हैं टोटल मेरे पास? 3 है। मैं कौन से वाले एक्सपेंस कंसीडर करूंगा सर? जो मैंने पे कर दिया केवल वो ही कंसीडर करूंगा। सैलरी, सैलरी वाला एक्सपेंस कितना रहेगा मेरे वाले केस में? सैलरी पेड कितनी है? 80,000। 80,000 को कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद क्या है? रेंट। रेंट हम कितना कंसीडर करेंगे? रेंट पे कितना किया हमने? 11 मंथ्स का किया, 55 ले लेते हैं, 55,000। उसके बाद इंश्योरेंस, चाहे आपने नेक्स्ट ईयर का भी क्यों ना पे किया हो, क्योंकि हम कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं। इंश्योरेंस टोटल हमने कितना पे किया है? 24,000। ये वाला टोटल कितना हो गया? 5,10,000, 80,000, 55,000 और 24,000 रुपये। ये आ रहा है मेरे पास 669,000।
और रिसिप्ट का टोटल कितना हुआ 8,16,000 माइनस 669,000 यार है मेरे वाले केस में 147। देखो किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करोगे ऐसे ही करना। एक्सपेंस सभी के सभी एक्सपेंस सेपरेट सेपरेट लिखो, सारी रिसिप्ट सेपरेट सेपरेट लिखो, बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए कैश बेसिस 1,47,000 चेक कर लेते हैं, एक बार इतना ही आ रहा है। नेक्स्ट हम करते हैं इसी क्वेश्चन को हम एक्रूअल बेसिस के ऊपर कंप्लीट करते हैं, कैसे होगा देखते हैं। कौन सा मेरे वाले नेक्स्ट कौन सा कंसेप्ट है, एक्रूअल बेसिस के ऊपर कंप्लीट करते हैं इसी क्वेश्चन को। सेल कौन से वाले कंसीडर करेंगे सर? सेल अब की बार दोनों कंसीडर कर लेंगे, कैश सेल भी और क्रेडिट सेल भी। कैश सेल मेरे वाले केस में कितनी है 8 लाख और क्रेडिट सेल्स 2,80,000 कितना हो गया टोटल 10,80,000। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए इनकम के बारे में देखते हैं हम। हाँ जी, इनकम मुझे रिसीव कितनी हो गई 10,000, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। करंट ईयर की इनकम है, अभी तक रिसीव नहीं हुई है, मैं क्या करूंगा इसको प्लस कर दूंगा, नेक्स्ट ईयर रिसीव हो जाएंगे, नो इश्यू। अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ जी, रिसीव्ड इन एडवांस, नॉर्मली केस में हम क्या करेंगे, रिसीव्ड इन एडवांस को माइनस करेंगे, लेकिन माइनस डियर तभी करना जब वो ऑलरेडी इंक्लूड हो, तो ही तो माइनस करोगे। अगर वो इंक्लूड ही नहीं है तो माइनस किस में से करोगे फिर? इन्होंने साफ साफ लिखा था जो ये 6,000 है वो इस 10,000 के अंदर ये वाले 6,000 इंक्लूड नहीं है, इसलिए इसको मैं माइनस तो तब जब करता जब ये इसके अंदर इंक्लूड होता, इसीलिए इसका अभी के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं रहेगा। तो इनकम का मेरे वाले केस में कितना हो गया टोटल 12,000। तो रिसिप्ट साइड का मेरे वाले केस में कितना रहेगा 10,92,000। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए हम एक एक एक्सपेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या आती है मेरे पास परचेजेज। परचेजेज मैं दोनों लूंगा, कैश परचेजेज भी और क्रेडिट परचेजेज भी। कैश परचेजेज मेरे वाले केस में कितनी है, कैश परचेजेज 5,10,000 और क्रेडिट परचेजेज कितनी है मेरे वाले केस में, क्रेडिट परचेजेज 1,50,000। टोटल कितना हो गया 6,60,000। ठीक है, चलिए एक एक्सपेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ जी, एक्सपेंस सबसे पहले बताओ सैलरी। सैलरी पे कितना कर दिया आपने, सैलरी पेड कितना है 80,000। अभी तक पेंडिंग कितना है, नेक्स्ट ईयर जो पे करोगे आप 12,000 इसके अंदर प्लस कर दें, आउटस्टैंडिंग को प्लस कर दूंगा मैं यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग सैलरी। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सैलरी का कितना होया 92,000। चलिए रेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। रेंट पे कितना कर दिया 55, रेंट पेड कितना है 55, आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग 5,000, उसको भी हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, रेंट का कितना हो गया 60,000। चलिए इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस करनी थी मुझे स्पेशली। इंश्योरेंस पे कितना किया है 24,000 रुपये, इसमें से नेक्स्ट ईयर का कितना है, इंश्योरेंस जो मैंने पे किया है 24,000 रुपये, इसमें से नेक्स्ट ईयर का कितना है सर 18,000 है, वो इसके अंदर इंक्लूड है ना, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस 24,000 रुपये के अंदर 18,000 इंक्लूड है, तो इसीलिए नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस को हम इसमें से माइनस कर देंगे 18,000 को, तो बाकी कितना बच गया 6,000 रुपये। चलिए परचेज का टोटल कितना था मेरे पास 660, एक्सपेंसेस का टोटल कितना आ गया 92, 60 और 6,000 1,58,000।
ये वाला टोटल कितना हो गया 158 प्लस 660 8,18,000। एक्सपेंस का टोटल ये है, इनकम का टोटल ये है 10,92,000 माइनस 8,18,000, ये आ रहा है मेरे पास 274। आई थिंक आप सभी को क्लियर। एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस के ऊपर बुक्स के अंदर 4 एग्जाम्पल दिए हुए थे। आई थिंक वो आपको एक एक एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपके है ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर भी है ना 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, इनके सॉल्यूशंस आप पहले खुद ट्राई करना और फिर मैंने डिस्क्रिप्शंस के अंदर इनको अटैच किया हुआ है। एक पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शंस के अंदर पीडीएफ फाइल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके सोल्व कर सकते हो। आगे से हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे या तो उसको अनसोल्ड से करेंगे या सोल्ड से करेंगे। अगर सोल्ड से करेंगे, अगर इल्यूस्ट्रेशन से करते हैं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की पहले आप सेल्फ प्रैक्टिस करना और उसका आंसर मैं आपको हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शंस के अंदर अटैच कर दिया करूंगा। उसकी जो भी पीडीएफ या वर्ड की फाइल जो भी होगी उसको मैं साथ साथ में अटैच करके चलूंगा। हम जितने क्वेश्चन क्लास के अंदर डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ में प्रैक्टिकल्स के सोल्ड क्वेश्चन साथ साथ में मैं अटैच करके चलूंगा। आई थिंक आपको कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 9 के अंदर हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, डबल एंट्री सिस्टम। उसके अंदर हम देखेंगे कि अकाउंट्स को फर्दर कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। चलिए, हाँ मेरे को 2 मिनट और लेनी है, आपको 2 मिनट और डिस्कस करना है। देखिए डियर, आज का जो दिन है, आज का जो टाइम है, वो बोलते हैं, आपने सुना भी होगा सभी से कि एआई का टाइम है। हम क्या एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या हम स्टडी के दौरान यूज करेंगे? डियर मैं बता देता हूँ आपको, मैं 100% आपको अकाउंट्स टीच करते समय 100% एआई का यूज करके चलूँगा। देखना, मैं आपका हर क्वेश्चन जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाहता हूँ, कोई भी टॉपिक है, हम साथ साथ में एआई का यूज कैसे करेंगे, आप आने वाली क्लासेस के अंदर हर क्लासेस के अंदर आप उसको देखते, मतलब आपको देखने के लिए मिलता रहेगा कि यहाँ पर भी एआई है, यहाँ पर भी एआई है। विदाउट एआई के हम बच ही नहीं सकते, क्योंकि आने वाला टाइम ही एआई का है। तो हम साथ साथ में आज से ही एआई को यूज करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम 100% एआई का यूज करके चलेंगे। ठीक है, थैंक्स, ओके।